हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग है अपने काम से आप लोगों ने बनाई अपनी पहचान। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए किस तरह से उन्होंने अपने काम से, अपनी कड़ी मेहनत से अपनी एक नई पहचान बनाई है, कैसे वो अपनी लाइफ में सक्सेस हुए हैं। सो प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए उनकी लाइफ में और क्या सक्सेस आने वाली है। यूनिवर्स मुझे ये भी बताइए प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स ने किस तरह से अपने काम से अपनी पहचान बनाई। टू ऑफ सोर्ड्स, एट, फोर ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ कप्स, सॉरी बॉटम, द टावर, 10 of swords, 9 of swords, queen of pentacles, 9 of wands एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो यहाँ पे ऑल साइन रीडिंग है ये। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 2, नंबर 3, सॉरी नंबर 4 एंड नंबर 5 एंड नंबर 16, नंबर 10, नंबर 9 एंड अगेन नंबर 9 एंड नंबर 3 भी है यहाँ पे। ओके, सो ये नंबर्स यहाँ पे आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि एक टाइम था आपकी लाइफ में जब आप बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव एनर्जी में थे। आपका माइंड है जो क्रॉस रोड पर था और आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आपको लाइफ के किस डायरेक्शन में जाना है। मे बी आपके पास हो सकता है कि आपको ऐसा ही लग रहा हो कि मेरे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ पे जाऊँ, क्या कैसे कैसे आगे बढ़ना है मुझे। बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव थे, क्रॉस रोड पर थे आप। सो ऐसी कोई एनर्जी आपकी हो सकती है और आपको ऐसा लग रहा था जैसे इस पर्सन को देखो आंखों में पट्टी बंधी हुई है। सो आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपको कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है और उस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में थे। जैसे आपको लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया, जैसे कि आप मे बी आप कुछ कर ही नहीं सकते इस सिचुएशन में, इतना ज़्यादा आप पेनफुल एनर्जी में रहे हो। और यहाँ पर अगर मैं 4 ऑफ वॉन्ड्स की बात करूँ सो आप कहीं ना कहीं गॉड से प्रे कर रहे थे। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है ये। सो आप गॉड से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस, एक रिकवरी आए, एक हार्मनी आए, एक बैलेंस आए। सो आप गॉड से यहाँ पे मुझे प्रे करते हुए नज़र आ रहे हो। सो मे बी आपने अपने यूनिवर्स से प्रे की है कि आपकी लाइफ में ये जो कुछ भी चल रहा है आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए और आपकी लाइफ में एक अबंडेंस आए। एंड 9 ऑफ सोर्ट्स बता रहा है कि शायद आप उस टाइम पर रातों में सो भी नहीं पा रहे थे, आपको नींद नहीं आ पा रही थी, प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे थे। एंजाइटी, डिप्रेशन के एनर्जी में आप चले गए थे एंड आप मे बी आप रातों में बहुत ज़्यादा रोते भी हो गए, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर ओवरऑल मैं बोलूँ तो आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रही है, लेकिन वही होता है कि समय कभी एक जगह पर टिकता नहीं है और जो समय है वो चेंज होता है। सो आपका ये जो टाइम है वो चेंज हुआ, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में आपका टाइम चेंज हुआ एंड आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जो अपने आप पर काम करता है, जो अपने आप में अपनी चीज़ों को कंट्रोल में रखना, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना, बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना, लोगों का सपोर्ट मिलना। सो मे बी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए हो, आपने अपने आप को संभाला है, किसी तरह से आपने अपने आप को संभाला है एंड अपने काम कैरियर पर आपने फोकस किया है। आपने लोगों का, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं लाइफ में आपकी जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, आपको अब अटेंशन मिली है
और उसके बाद आपका ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मीन्स आपको ऐसा लग रहा था आप बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत परेशान हो रहे थे। सो आप एक ऐसी एनर्जी में पहुँचे जहाँ आप बहुत सोच समझ कर के चलने के लिए आपने डिसाइड किया। मे बी आप में थोड़ी सी इतनी हिम्मत आई कि अब आप के पास में आपको मीन्स आपके साथ, सॉरी, आपको कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से आपको अपने रास्ते पर आगे जाना है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपको ये एक उम्मीद दिखाई दी अपनी लाइफ में कि कैसे आपको अपनी लाइफ के जो डायरेक्शन है उनको चूज़ करना है। सो देखिए, ये पर्सन है बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ में ये खड़ा हुआ है, अपनी वॉन्ट्स को पकड़े हुए। मीन्स आप अपने डिसीजन को लेकर के, अपने पेंटिकल्स को लेकर के, या आप अगर अपने रिलेशनशिप की बात करें तो अपने रिलेशनशिप को लेकर के देखो, वो यहाँ पे बहुत उम्मीद के साथ खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि आप क्या करना है, कैसे जाना है। बहुत सोच समझ करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। द टावर कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आया, और उसके बाद में आप मे बी आपके फ्रेंड्स ने, आप फ्रेंड्स या कलीग या फिर आपके पार्टनर या फिर आपकी फैमिली, किस कोई तो है जिसने आपको सपोर्ट किया, या फिर ये एक यूनिवर्स का सपोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत नॉर्मल सी बात है, जब तक यूनिवर्स हमारा सपोर्ट नहीं करते तब तक कोई हमारा सपोर्ट नहीं करता। सो आपको कहीं से तो कोई सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से फिर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेटर फील करने लगे, थोड़ा सा अच्छा फील करने लगे हैं। और यहाँ पे हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, डीप एनर्जी लेते हैं। और क्या है, हाँ, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो आप अपने लाइफ के न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंडिसाइसिव एनर्जी में थे। आपको नहीं समझ आ रहा था कि आपको कहाँ जाना है, कैसे बढ़ना है आगे, क्या करना है। एंड यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लैक फील कर रहे थे, और उस लैक एनर्जी में आप देखो ऐसी एनर्जी में थे। 10 ऑफ सोर्ड्स, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं आप। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। सो आप एक बैलेंस चाहते थे, एक हार्मनी चाहते थे, एक सक्सेस चाहते थे अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, या फिर अपने काम, करियर और बिजनेस में। आप हमेशा से एक सक्सेस चाहते थे। और 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बताता है कि हाँ, आप ऐसा कुछ चाहते थे, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो आप ये सब कुछ मे बी आपको नहीं मिल पा रहा, तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में थे। एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ पे आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे थे। व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब समय के साथ में आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट हुआ, जिसके बाद में आपका जो समय है, आपकी जो एनर्जी है वो चेंज हो गई। एंड आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, हाँ, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आपने अपने फोकस किया, अपने रिलेशनशिप, अपने कैरियर, अपने काम, अपने बिजनेस पर आपने फोकस किया। एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो होता है, एक ऐसी ग्राउंडेड एनर्जी होती है जो कि मे बी सबको साथ में लेके हर चीज़ को सोच समझ करके आगे बढ़ती है। सो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आपने अपने लाइफ में एक न्यू स्टार्ट किया। एंड पेज ऑफ 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। सो आपके पास में जो भी सिचुएशन थी जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, वहाँ पर आपने अपने आप को थोड़ा सा, आप मैच्योर हुए, एक न्यू स्टार्ट किया आपने। एंड आपकी जो भी सिचुएशन थी, आपने बहुत सोच समझ करके अपनी ये जो हालत देख रहे हैं ना, ये कप्स यहाँ पे फैले हुए पड़े हैं, ये पर्सन अभी भी देखो बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं। सो आपने अपनी जो सिचुएशन है उसको काफ़ी सोच समझ करके कंट्रोल किया, अपने कंट्रोल में लाए आप अपनी सिचुएशन को। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ एंजल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, आप अपनी सिचुएशन को खुद आपने कंट्रोल किया, और आपने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई। एंड आप देखो यहाँ पे एक होपफुल एनर्जी के साथ में, एक पेशेंस के साथ में, काफ़ी ज़्यादा सोच समझ करके आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स अपने काम, करियर, बिजनेस और रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़े। द टावर कार्ड यहाँ पर क्या कह रहे हैं, टावर को क्लैरिफाई करते हैं। द चैरियट,
ओके, अनएक्सपेक्टेड चेंज, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपकी लाइफ में एक चेंज आया, अनएक्सपेक्टेड चेंज आया आपकी लाइफ में, और आप मूव ऑन हुए मीन्स आप आगे बढ़े। और यहाँ पे हम पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं एंड फिर बताते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े एंड एस ऑफ सोर्ड, सॉरी, यहाँ पे मैं बोल रही थी कि आपको सपोर्ट मिला नहीं। जो लोग आपकी लाइफ में मीन्स आपको यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको मीन्स सपोर्ट नहीं मिला। जो लोग आपकी लाइफ में एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे थे, आपकी लाइफ में एक ड्रामा क्रिएट कर रहे थे, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। काम, करियर, जॉब, बिजनेस की बात करूँ तो आपके कुछ कलीग्स, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके काम करियर में, जो लोग आपके लिए एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे थे। सो एस ऑफ सोर्ड्स, आपने उनको कट ऑफ किया अपनी लाइफ से। ये एनर्जी है यहाँ पे, आपने उन सारे ऑब्स्टिकल को, ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया एंड तब आपने अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट एंड न्यू बिगनिंग कर पाए। सो डेफिनेटली अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको नेगेटिविटी को कट ऑफ करना ही पड़ता है। जब तक आप नेगेटिविटी को लेकर के रहेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं कर पाते हैं। सो यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के सक्सेस के लिए कुछ और बताइए कि मेरे व्यूअर्स ने क्या सक्सेस हासिल की या फिर उनकी लाइफ में क्या सक्सेस आने वाली है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे मैं ज़रा 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में यहाँ आ रहा है द मून। ओके, सो यूनिवर्स बता रहे हैं आपकी लाइफ में एक सक्सेस, एक अबंडेंस आने वाली है। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, क्वीन ऑफ कप की पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, मींस आपके पास बहुत सारी अबंडेंस। देखिए आप यहाँ पे कितना सारा पैसा है, एक सिर पे इसके ताज है, ये सिंहासन पर बैठी हुई है, इसके पास में एक आलीशान कप है जो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। सो आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं एंड आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट या तो हो चुका है या फिर होने वाला है। एक ऐसा चेंज आने वाला है जो शायद आपने कभी सोचा नहीं था। सो आपको एक यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई एक बहुत अच्छी खबर मिल सकती है, कोई न्यू रिलेशनशिप है जो आपके पास आ सकता है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है इस एनर्जी से। ये अभी मैंने क्लैरिफाई किया। सो मुझे यहाँ पर ये एक एनर्जी दिख रही है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि कोई ऐसा है जो आपको अभी भी पीठ पीछे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर आ रहा है मून। सो मैं आपको बता दूँ कि कोई ऐसा है, मे बी जब भी आप सक्सेस हो जाते हो तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो आपके पीछे पड़ जाते हैं। सो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कुछ लोग हैं जो आपको पीठ पीछे धोखा दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द मून की एनर्जी है। वो कोई हिडन एनर्जी हो सकती है, द मून बताता है कोई हिडन एनर्जी है एंड आपसे कुछ छुपाया जा रहा है या आपके पीठ पीछे छुप करके कोई आपको धोखा दे सकता है, जिससे कि आपको हार्ट ब्रेक एनर्जी फील हो सकती है। सो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपकी लाइफ में एक अबंडेंस, एक सक्सेस डेफिनेटली आने वाली है, बट आपको काफ़ी पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना होगा। और यूनिवर्स आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ एंजल बताइए। यूनिवर्स आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं। द सन कार्ड, द मजिशियन,
सो आपकी लाइफ में एक सक्सेस, एक अबंडेंस डेफिनेटली आने वाली है। 10 सन कार्ड है, आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा एक बैलेंस आने वाला है। एंड द मजिशियन की पोजीशन पर आप पहुंचने वाले हैं। आप अपनी सक्सेस को, अपनी लाइफ के बैलेंस को, अपने लाइफ में रिलेशनशिप को आप खुद ही मैनिफेस्ट करेंगे। आप में वो एक पावर है कि आप अपने लाइफ की अबंडेंस खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।